नमस्कार दिल्ली, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। इन दिनों उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर एक मामला जो काफ़ी चर्चित हो गया है, जिसको चारू गुप्ता का केस कहा जा रहा है। और हमने पहले भी अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को ये अपडेट दिया था कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो चारू गुप्ता का केस है उसमें लगभग 500 करोड़ का जो घोटाला है वो सामने आ रहा है। और इस केस को लेकर लगातार अब उस क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्र के लोग भी सामने आ रहे हैं, जिन्होंने उस वक्त उस जो योजना चली थी, जो किटी चल रहा था, जो कमेटी के माध्यम से लोग पैसे जमा कर रहे थे, उन सभी के पैसे लगभग डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, इस मामले में अब एक नया मोड़ आया है, उसी को लेकर हम आप सभी के सामने आए हैं। मोड़ ये है कि इसमें वहाँ के जो सांसद हैं मनोज तिवारी जी, उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी जी अब लोगों के साथ आ गए हैं और उन्होंने लोगों से वादा किया है कि वो इस मामले को पर्सनली तौर पर ले रहे हैं। यहाँ के डीएसपी से और शाहदरा पुलिस के एसएचओ हैं, उन सभी अधिकारियों से मेल जुल कर बात कर रहे हैं और किस तरीके से लोगों को न्याय मिले, किस तरह से जो लोगों का पैसा डूबा है वो मिले, उसको लेकर वो अग्रसर हैं और लगातार इसके ऊपर कार्रवाई भी कर रहे हैं। सांसद जी ने कल ये भी बताया मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि इस मामले में लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है चारू गुप्ता फैमिली के खिलाफ। उसकी फैमिली का कोई भी सदस्य देश से बाहर नहीं जा सकता। इससे पहले बात ये आ रही थी कि चारू गुप्ता के कई जो आलीशान बंगले हैं, कई ऐसी बिजनेस चीज़ें हैं वो दुबई के अंदर इस्टेब्लिश्ड हैं, परंतु अब जिस तरह से लुकआउट नोटिस जारी हो गया है तो उसके बाद उनके परिवार से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति या स्वयं चारू गुप्ता भी देश से बाहर नहीं जा सकती है। इसके अलावा सांसद जी ने यह भी बताया कि इस मामले को आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दिया गया है। अब वही इसकी अच्छे से जांच करेगी और वास्तविक कारण पता लगा पाएगी कि आखिरकार ये घोटाला है तो है कितने करोड़ रुपए का और किस तरह से लोगों से पैसे लिए गए, किस तरह उनके साथ फ्रॉड किया गया, कैसा उनको आश्वासन दिया गया। आपको एक जानकारी और दे दूं, चारू गुप्ता का जो लाइफ स्टाइल था उसके बारे में भी अब खुलासा हुआ है। उस मामले को लेकर मीडिया रिपोर्ट में ये चीज़ें सामने निकल कर आई कि चारू गुप्ता पर्सनली सिक्योरिटी गार्ड रखती थी, उससे मिलने के लिए लोगों को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। आप सोचिए, अगर आपको अपने पैसे खुद जमा करने हैं, आप अपने पैसे के जमा करने के लिए, उससे पूछताछ करने के लिए ही आपको जो है वहाँ पर अपॉइंटमेंट लेना पड़ रहा है। सोचिए कितने बड़े लेवल पर, कितने मास लेवल पर ये जो चीज़ें हैं वो चल रही थी शाहदरा के अंदर, जो उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और ये घोटाला जो लगभग 500 करोड़ का घोटाला है। सांसद जी ने इसमें एक चीज़ और अपडेट दिया कि जिन लोगों के भी, और हमारे वीडियो के नीचे भी जो लोग कमेंट कर रहे हैं, हमें डिटेल भेज रहे हैं बार बार लिख के कि मेरा इतना पैसा था, मेरा इतना पैसा था, मेरे इस फैमिली का मेम्बर का इतना पैसा था, तो उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो है। और उन सभी लोगों के लिए आपको एक बात बता रहा हूँ कि सांसद जी ने जो बात कही, मनोज तिवारी जी ने, उन्होंने ये कहा कि जिन लोगों के भी पैसे डूबे हैं वो लोग डायरेक्ट शाहदरा पुलिस स्टेशन में आ सकते हैं, अपनी कंप्लेन दे सकते हैं और उनकी कंप्लेन बाकायदा वहाँ पर रजिस्टर्ड की जाएगी। इसके अलावा सांसद जी ने यह भी कहा कि अगर आपको धमकाया जा रहा है, जो लोग मीडिया में आकर अपनी बात रख रहे हैं उनको धमकाया डराया जा रहा है कि जो मीडिया में अपनी बात रख रहे हैं उनसे एक एक कर बदला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का कोई आपको थ्रेट देता है तो आप सीधा दिल्ली पुलिस के शाहदरा में कंप्लेन कीजिए, वहाँ पे शाहदरा थाने में जाइए और वहाँ अपनी बात रखिए। आपने किस तरीके से पैसा जमा किया, कितना जमा किया और क्या क्या आपके पास सोर्स उपलब्ध है, वो सारी चीज़ें आप शाहदरा पुलिस के सामने रखें, क्योंकि ये मामला जो है अब हाईलाइट हो गया है और काफ़ी लोगों के लगभग जो है पहले 50,000 संख्या आ रही थी कि 50,000 लोग इससे जुड़े हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे अब मामला पता चल रहा है कि 400 से 500 लोग इसमें जुड़े हो सकते हैं। और उन सभी लोगों के लगभग किसी के 2,000 से 2 लाख रुपए तक भी हैं, किसी के 2 करोड़ तक भी हैं। तो ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और 500 करोड़ का ये घोटाला बताया जा रहा है। तो ये एक अपडेटेड वीडियो था जो हमने आपको बताया कि अब तक चारू गुप्ता केस में क्या हो चुका है और जिन लोगों के पैसे फंसे हुए हैं वो लोग क्या कर सकते हैं। आगे जिस तरह का कोई अपडेट आएगा हम आपको दिल्ली क्राइम मोर्चा के माध्यम से सबसे पहले देने का प्रयास करेंगे। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। धन्यवाद।